दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी अवश्य दबाएं। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है बेईमान व्यक्ति को सबक कैसे सिखाएं। तो आ जाइए दोस्तों इस प्रसंग को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। देखिए दोस्तों, एक बार दो गरीब मजदूर एक सेठ के पास में काम मांगने के लिए जाते हैं। दोस्तों वह सेठ जो था बहुत बड़ा कंजूस था। उसने उन दोनों गरीब मजदूरों को अपने यहाँ पर काम पर रख लिया। अब दोस्तों क्या होता है कि उस कंजूस सेठ ने उन दोनों गरीब मजदूरों से एक बात कही कि तुम दोनों को मेरे यहाँ पर 1 वर्ष तक काम करना पड़ेगा और 1 वर्ष पूरा होने पर मैं तुम दोनों को 12 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मगर एक बात का विशेष ध्यान रखना, यदि तुमने 1 वर्ष के अंदर कोई भी गलती की तो तुम्हारी एक गलती के बदले मैं तुम्हारी कमाई हुई स्वर्ण मुद्राओं में से 4 मुद्राएं काट लूंगा और जो शेष मुद्राएं बचेंगी वह तुम्हें तनख्वाह के रूप में दूंगा। दोस्तों इस प्रकार उस कंजूस सेठ के यहाँ पर वह गरीब मजदूर काम करने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों वह कंजूस सेठ जिस भी काम की कहता था वह दोनों गरीब मजदूर बहुत ही मेहनत के साथ में उस कार्य को करते थे और हमेशा कंजूस सेठ की आज्ञा का पालन भी करते थे। दोस्तों इस प्रकार समय धीरे धीरे गुजरता गया और उन दोनों गरीब मजदूरों को उस कंजूस सेठ के यहाँ पर कार्य करते हुए 1 वर्ष पूरा हो गया। केवल 1 ही दिन शेष था। दोस्तों अब वो दोनों गरीब मजदूर अपने मन में बहुत ही खुश थे, क्योंकि वह सोच रहे थे अब हमें हमारे पूरे वर्ष की मेहनत के बदले 12 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी और हम अपने लिए कपड़े बनवाएंगे और अपने घर पर राशन लेकर के जाएंगे। अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही वह दोनों गरीब मजदूर उस कंजूस के पास में अपनी मेहनत की कमाई का पैसा लेने के लिए गए तो वह कंजूस सेठ कहने लगा, अभी तो 1 वर्ष में 1 दिन शेष है और इस 1 दिन में तुम्हें मेरे 3 काम करने हैं, तब मैं तुम्हें 12 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। अब दोस्तों क्या होता है कि उस कंजूस सेठ ने उन दोनों गरीब मजदूरों को 3 काम बताए। पहला काम, छोटी सुराही के अंदर बड़ी सुराही डालो। दूसरा काम, दुकान के अंदर जो अनाज पड़ा है उसको बिना बाहर निकाले सुखाओ। तीसरा काम, मेरे सिर का सही सही वजन बताओ। अब दोस्तों क्या होता है कि उन दोनों गरीब मजदूरों ने उस कंजूस सेठ के तीनों प्रश्न सुनने के बाद में उन्होंने मना कर दिया, बोले कि हम यह काम नहीं कर सकते। अब दोस्तों वह कंजूस सेठ उन दोनों गरीब मजदूरों की बात सुनकर के अपने मन ही मन में बहुत खुश होता है और सोचता है अब मैं इन मजदूरों की एक गलती के बदले में इनकी 4 मुद्राएं काट लूंगा और इन्होंने 3 गलतियां की हैं, मेरे 3 बताए हुए कार्य नहीं कर पाए हैं। इस प्रकार 3 गलतियों के बदले में 12 मुद्राएं कट जाएंगी और मुझे इनको कुछ नहीं देना पड़ेगा और मैं इनको खाली हाथों भेज दूंगा। दोस्तों इस प्रकार वह कंजूस सेठ उन गरीब मजदूरों से कहता है कि तुमने 3 गलतियां की हैं और मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि एक गलती के बदले में तुम्हारी 4 स्वर्ण मुद्राएं काट दूंगा। तो तुम्हारी 3 गलतियों की वजह से तुम्हारी 12 स्वर्ण मुद्राएं कट गई हैं। अब तुम्हारी मेहनत की कमाई का मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब तुम यहाँ से चले जाओ। दोस्तों इस प्रकार से उन दोनों गरीब मजदूरों के अरमान ध्वस्त हो गए और वह अपनी आंखों में आंसू लेकर के कंजूस सेठ के यहाँ से अपने घर को जाने लगे। दोस्तों रास्ते में क्या होता है कि एक विद्वान पुरुष से उनकी मुलाकात हो जाती है। अब वो विद्वान पुरुष दोनों गरीब मजदूरों को देखता है तो कहने लगता है कि तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं, तुम्हें क्या परेशानी है। दोस्तों इस प्रकार जब उन गरीब मजदूरों ने उस विद्वान को अपने मन की बात बताई तो उस विद्वान ने उन गरीब मजदूरों को एक उपाय बताया और कहा, यह उपाय तुम करना, तुम्हारे पैसे हुए कंजूस सेठ अपने आप दे देगा। दोस्तों इस प्रकार से वह दोनों मजदूर उस कंजूस सेठ के पास लौटकर पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं कि हम तुम्हारे तीनों कार्य करने को तैयार हैं। कंजूस सेठ कहने लगा, ठीक है, तुम्हारे पास अभी आधा दिन शेष है और तुम हमारे तीनों कार्य कर देते हो तो हम तुम्हारी 12 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें दे देंगे। अब दोस्तों ध्यान देंगे, कंजूस सेठ का पहला काम था कि छोटी सुराही के अंदर बड़ी सुराही डालो। तो उन दोनों मजदूरों ने क्या किया कि बड़ी सुराही के टुकड़े छोटे छोटे कर लिए और छोटी
सुराही के अंदर उनको डाल दिया। दोस्तों कंजूस सेठ चुपचाप देखता रहा, उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि वह जानता था बड़ी सुराही छोटी सुराही के अंदर नहीं जा सकती है। अब दोस्तों कंजूस सेठ का दूसरा कार्य था कि दुकान के अंदर पड़े हुए अनाज को बिना बाहर निकाले सुखा दो। तो क्या होता है कि वह दोनों मजदूर हथौड़ा लेकर के और दुकान की दीवारों और छत को तोड़ना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों दीवार और छत में बड़े बड़े छेद हो जाते हैं, तो उसमें से धूप आने लगती है। दोस्तों उस धूप के आने की वजह से वो अनाज सूख जाता है। अब दोस्तों उस कंजूस सेठ का तीसरा कार्य था कि मेरे सिर का वजन बताओ। तो दोस्तों वो दोनों गरीब मजदूर अपने हाथ में तलवार लेकर के कंजूस सेठ के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें तुम्हारे सिर का सही सही वजन बताने के लिए तुम्हारे सिर को तुम्हारे धड़ से अलग करना पड़ेगा, उसके बाद हम तौल के बताएंगे। दोस्तों गरीब मजदूरों के हाथ में तलवार देख करके वह कंजूस सेठ एकदम से डर गया और उसने उन दोनों की 12-12 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। तो दोस्तों इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है, जहाँ पर हमारी शक्ति काम नहीं आए वहाँ पर हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए और बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए अपना हक छीन लेना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।